जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका का निर्माण किस क्रिया से होता है? उसमें केंद्रक की क्या भूमिका होती है? कोशिका विभाजन मुख्य अभिकर्ता की। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोयोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति सेल वाला क्रमशः किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति सेल वाल क्रमशः किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की व सेल्यूलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? यूकैरियोटिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कोशिका में उपस्थित रहता है? यूकैरियोटिक में। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में। पौधों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति कोशिका के लिए किस प्रकार सहायक होती है? कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में। कोशिका के सभी अवयव जिस झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 805 प्रकार के। गाल्जी काय 80S प्रकार के। गाल्जी काय किस कोशिका में उपस्थित रहते हैं? यूकैरियोटिक में। केंद्रक झिल्ली लाइसोसोम केंद्रिका और सेंट्रियोल किस कोशिका में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं? पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किस कोशिकांग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम होता है? 70S प्रकार के। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं? एकल सूत्र के रूप में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं? एकल सूत्र के रूप में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुल कितने तंतु होते हैं? केवल 1। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? थाइलेकाइड में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से अंगक अनुपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम केंद्रिका, सेंट्रियोल। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले
पदार्थों का निर्धारण। तारक काय की खोज किसने की? बोबेरी ने। तारक काय किन कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है? सेंट्रियोल। अंतःपद्रवी जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे लगी छोटी कणिकाएं क्या कहलाती है? राइबोसोम। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को किन वैज्ञानिकों ने देखा? राइबिनश एवं ब्राउन। सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को किस वैज्ञानिक ने देखा? जी.ई. पैलाडे। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड से। नामक अम्ल व प्रोटीन के। प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान कौन प्रदान करता है? राइबोसोम। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। स्तनी के किस रुधिर कणिकाओं में राइबोसोम एवं प्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता? लाल रुधिर कणिकाएं में। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डी डुबे ने। लाइसोसोम का क्या कार्य है? बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। स्तनधारियों की किस रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कणिका में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 ईस्वी में किसने की? अल्टमैन ने। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया? बेंडा ने। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक ने की? कैमिलो गोल्जी। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। लवक कहाँ पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3। हरित लवक, अवर्णिक लवक, वर्णिक लवक। किस लवक की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है? हरित लवक। पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को। पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है? पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण।